शिक्षा वो हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है और संघर्ष वो रास्ता है जिससे तकदीर संवारी जा सकती है। माना कि आज अंधेरा घना और राहें कठिन है, पर मेरी एक मेहनत ही जो कल सूरज बनकर चमकेगी। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 3:23 में हुआ है और लगभग मैं 11 बजे सोई थी, तो आँख भरा भरा सा लगा है। और जब भी सुबह में पहले उठती हूँ तो सबसे पहले ठंडे जल से आँखें धोती हूँ और थोड़ा सा पानी भी ठंडा जल पी लेती हूँ, क्योंकि उससे अच्छा रहता है, नींद नहीं आता। तो पी ली हूँ और उसके बाद वर्णमाला में आज टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद मेरा मेन विषय हिंदी है, तो मैं व्याकरण को पूरी तरह से मतलब कहीं भी एक भी टॉपिक को छोड़ने के लिए नहीं चाहती हूँ। तो अभी पढ़ रही हूँ स्वरों का वर्गीकरण, उसी में थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी को पढ़ूँगी और फिर उसके बाद जो भी नोट बनाई हूँ उसको एक बार रिवीजन करूँगी, देखती हूँ कितना तक होता है। और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर मेरा तो रूटीन ही है किचन में जाना, आप लोग को पता होगा। और आज ये इस चीज़ पर बातें करूँगी, जो लोग कहते हैं जो हाउसवाइफ का जीवन बहुत आसान होता है, तो मैं यही कहूँगी हाँ आसान होता है, लेकिन सबका अपना अपना परिवार के हिसाब से आसान होता है। यदि आप हाउसवाइफ हैं और आपके घर में और कोई मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है, तो बहुत आसान होता है। यदि आपको आपके परिवार में कोई, यदि आप दो डेग आगे बढ़ रहे हैं तो 4 डेग आपका पैर खींचने वाला है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं उसी परिवार से हूँ जो अपनों ही ने ही मेरे मतलब मेरे प्रगति में, मुझे आगे बढ़ने में रोक रहा है और मैं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। और जब इंसान अपनों के सताए हुए और मानसिक प्रताड़ित होते हुए भी ना अपने संघर्ष में लगे रहते हैं, और सुबह की उतनी सवेर उठना एक माँ के लिए और बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। उस प्रताड़ना के बीच रहकर, घर की पूरी जिम्मेदारियों के बीच रहकर एक माँ के लिए पढ़ाई करना 6-7 घंटा एक पहाड़ पर चढ़ने अपाहिज के जैसे होता है, और मैं उसी में एक हूँ। तो दोस्तों, पूरी तरह मैं इस सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरे साथ अपनों ने ही जितना सताए हैं, उतना यदि न सताते तो आज मेरा सफलता मिल जाता। क्योंकि मैं मतलब पढ़ाई करने में सुबह की मॉर्निंग में मैं आज से नहीं, मेरे शादी का 10 साल हो चुका है, 11 साल होने वाला है। और उसके बाद उससे पहले भी मैं मतलब शुरू से ही सुबह में मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई ही करती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम आया है तो मतलब बीच हुआ है, बैक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह अभी आके मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करने लगी हूँ। तो ये सब मेरे जीवन की परेशानियां हैं, मैं इसलिए आप लोगों से साझा करती हूँ। यदि आपके परिवार में या आप कठिन परिश्रम कीजिए और आपके परिवार के ही व्यक्ति किसी ने आपको पैर खींचने वाला हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है। और उस मुश्किल को लड़कर मैं मतलब 6-7 घंटा पढ़ाई करती हूँ। तो इसीलिए मैं और सोशल मीडिया पर आई हूँ, जो लोगों को बता सकूँ, जो मुझे बाधा देने वाला लोगों घर में होते हुए मैं उस बाधा को टार कर पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे उससे बर्बादी तो हो रहा है। मैं आज मानसिक प्रताड़ना में, यदि आप पढ़ाई कीजिए तो वो चीज़ उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन आप यदि पूरी तरह मेंटल फ्री होकर पढ़ाई कीजिए तो कुछ भी पढ़िए वो समझ में आ जाता है और याद भी रहता है। तो ये सब परेशानियां हैं और कुछ बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, जो मतलब मानिए तो इस संसार में, दुनिया में किसी का सासू माँ या वो नहीं होता है, उस प्रकार से है मेरा। और उस चीज़ को जूझते हुए पढ़ाई करती हूँ। तो फिर बात करती हूँ अपना रूटीन पर। तो अभी कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद थोड़ा सा हम नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मतलब सो जाती हूँ। सोने के बाद फिर पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के बाद दोपहर का चावल बनाती हूँ, दाल और सब्ज़ी बनाए रहती हूँ। तो आज 12 बजे ही बच्चों लोग आ गई थी और अभी कैरम बोर्ड खेल रही है और उसके साथ बाबू है, देख सकते हैं उसको हाथ में मतलब गर्दन में लगा के
उसको बैंडेज को और उसको टेढ़ा कर दिया गया है, इसलिए कि उसको हाथ में चोट लगा हुआ है, जिससे मतलब ऐसे करके रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा और हड्डी इधर उधर खिसकने की को नहीं होगा और अपने स्थान पर आ जाएगा, इसलिए डॉक्टर ने ऐसा कर दिए हैं। और देखिए पढ़ाई करने के दौरान ही मेरा बाबू को उस प्रकार से हुआ, खेल रहा था और उसको हम छोड़ दिए, जो खेल रहा है तो थोड़ा सा हम पढ़ लूँ, और जिसकी वजह से उसका ये हाल हाथ में हुआ है। तो बहुत मतलब हम कहते हैं अपने मतलब बहुत मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही हूँ, उसके बाद बहुत परेशानियाँ से जूझ रही हूँ। पता नहीं भगवान मेरे जीवन में ही इतना मतलब परीक्षा क्यों लेते हैं, इतना परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कभी कभी सोच सोच के मैं रोने बहुत लगती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को हिम्मत करती हूँ और फिर पढ़ने लगती हूँ। मुझे लगता है यदि मुझे सफलता मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं इतनी मतलब टूट गई हूँ ना, लगता है मेरे जीवन में कभी अच्छा नहीं आएगा, लगता है मैं कभी हंसने की मौका मुझे नहीं मिलेगा। और पता नहीं भगवान कभी कभी किसी के जीवन में ये सब तमाशा क्यों बना देते हैं। अपनों ने ही मेरे जीवन को तमाशा बना दिया। और इतना मैं ज़रूर कहती हूँ, यदि आपका पति सपोर्ट करने वाला होगा ना तो आपके जीवन में कोई तमाशा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका रक्षक आपका पति है, यदि पति आपका रक्षक नहीं है ना तो आपको कहता है ना गूंगा भी आपको गाली दे के चल जाएगा, वही मेरे जीवन में है। तो ये सब परेशानियां हैं और मैं ये सोशल मीडिया पर लाने के लिए नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं कभी कभी बहुत टूट जाती हूँ ना, तब सोशल मीडिया पर ये चीज़ रखती हूँ। और सुबह में उठना बहुत मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए, 4 घंटा सोना बहुत मुश्किल है, बच्चों को संभालना, इतना हार्ड वर्क करना, घर को मतलब घर की पूरी जिम्मेवारी, बच्चों से लेकर मतलब पूरी जिम्मेवारी। यदि आपका बच्चा का भी कोई रखने के लिए हो जाता है ना और पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपको लगेगा जो मतलब आपको बहुत उसने कर दिए। लेकिन मैं आपको पहले भी पिछले भी वीडियो में दिखाई हूँ जो मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं कुछ सच्चाई को छुपा रही हूँ है, बट मेरे बच्चों को रखता नहीं है और उसको सब कुछ जूझते हुए मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे बहुत अपने आप को लगता है भगवान अब मुझे इतना करना ही था तो इस दुनिया से मुझे ले चलते। और मैं नहीं टूटती हूँ, बट कभी कभी मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो ये सब तो इंसान रूपी ही हो तो कभी कभी आ जाता है। और अभी मैं फिर याद उसी का कर रही हूँ जो हिंदी वर्णमाला में पढ़ी थी उसी को, क्योंकि इस टॉपिक को हम आज मतलब क्लियर करना चाहती हूँ। हमको यही रहता है जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उसको पूरा कर दूँ। और बाबू का अभी तबीयत ठीक नहीं तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, मात्र 2 घंटा। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग।